अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। रिस्पेक्टेड अकबरुद्दीन हूँ। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से चंद क्लैरिफिकेशंस चाहूँगा, क्योंकि करीब 55 मिनट या 1 घंटे की मैंने तकरीर की थी और कई मसाइल को पेश किया था, लेकिन बड़े ही मौज़रत के साथ और अफसोस के साथ ये कहने पर मजबूर हूँ कि गवर्नर के खुतबे में भी सिर्फ एक जुमला बोला गया था और अभी भी चीफ मिनिस्टर साहब के जवाब में माइनॉरिटीज़ के मसाइल पर मौसर जवाब हमको नहीं मिला। और बिलखुसूस ये मैं कहना चाहूँगा कि 3,003 करोड़ रुपया बजट में माइनॉरिटीज़ को एलोकेट किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 1,300 करोड़ रुपया ही रिलीज हुआ और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा टिमरीज के स्कूल्स पर खर्च किया गया, करीब 700 चिल्लर। लेकिन मैंने ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में भी कहा कि 2 साल 23 में जो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था, 25 में उनको क्लियर किया और अभी भी 2-2 साल हो गए हैं, तो इसके बारे में भी कोई जवाब मुझे नहीं मिला। और फिर मैंने माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से भी ये कहा था कि रमज़ान का महीना है, इमाम और मौज़नीन को जो पैसा दिया जाता है अगर दे दिया जाए तो उनके ईद की खुशियाँ और बड़ी हो जाएंगी। उम्मीद करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस ताल्लुक़ से भी ज़रूर कोई बात कहेंगे। और माइनॉरिटीज़ टिमरीज के जो स्कूल्स हैं, 9 महीने से इनका रेंट नहीं दिया गया, तो आप 9 महीने का नहीं, मैं जानता हूं स्टेट के हालात को, स्टेटस को, कि कम से कम आप कुछ महीनों का, एक 3 महीने का अगर आप दे देंगे, 6 महीने का अगर बाकी रखेंगे, तब भी कुछ ना कुछ तो उनका कुछ फायदा होगा। और उसके साथ ही साथ मैंने पुराने शहर की तरक्की के ताल्लुक से भी आपसे अपनी तकरीर में कहा था कि रोड वाइडनिंग के लिए आज हम देखते हैं कि शहर में हर जगह पे ट्रैफिक जैम्स है। और नया एक मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि हैदराबाद के ताल्लुक से एक मीटिंग बुलाने के लिए, ताकि शहर के सारे एमएलएज अपने तजावीज़ रख सकते हैं, जिसके ज़रिए बोल सकते हैं कि हम देख रहे हैं सर कि वेरेवर वी वांट टू कम्यूट, देयर इज सो मच ऑफ ट्रैफिक जैम्स, फॉर आवर्स एंड आवर्स वी आर गेटिंग स्टक इन द ट्रैफिक. We need to create some alternate roads, parallel roads, underpasses, flyovers, metro train, bus, rapid transit system. And moreover, sir, this traffic congestion is also causing a lot of pollution. तो इस ताल्लुक़ से भी मैंने अपनी तकरीर में कहा, कोई जवाब नहीं मिला। और मुझे बेहद खुशी हुई और होती है सबसे पहले कि चीफ मिनिस्टर साहब ने नौजवान नस्ल को ड्रग्स की लानत के जरिए तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, इस ताल्लुक़ से चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले कहा था कि ड्रग्स पे हम करेंगे। तो मैंने अपनी तकरीर में ये बात भी कही थी कि ड्रग्स को रोकने के लिए जो इंटीरियर एरियाज हैं, जैसे स्लम्स हैं, सो वी कैन हैव सम आउटपोस्ट, पुलिस आउटपोस्ट ओवर देयर सर, because that is very important. Usually these drug menace and this ganja and all these things are happening in the poorest of the poorest localities and in the slums. So at least if we have an outpost and checking, and also we need to check all the pan shops, sir, pan dabbas जो है schools के पास में, उनको भी we need to regulate, so that is not is happening, sir. Lot of youth are getting spoiled with this, sir.
Sir, I have also spoken and I have been repeatedly been speaking about, and Honorable CM Saab also knows about this. This is an issue regarding the fruit market, sir. So fruit market, sir, zamane se main bol raha hu, sir. Sir, I have no, without any hesitation, I would say, sir. Sir, when I spoke in the assembly before the election, general elections of these general elections, sir, then the Chief Minister KCR Saab had said, Akbar Saab, food market de denge, kar denge. Sir, he announced that he'll give the temporary fruit market there, and at the same time he issued a GO, announced, and then uske baad mein kya kare, sir? Uske baad mein लोगों को कोर्ट में भी जाए, एक तरफ वो काम करते थे, दूसरी तरफ से रुकाते थे। तो ऐसी काम करें सर कि वो फ्रूट मार्केट नहीं हुआ, वो चीफ में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के एश्योरेंस पे वो सारे फ्रूट मार्केट के लोगों ने करोड़ ऑफ रुपीस आपस में जमा करके दुकानें बना लिए, शॉप बना लिए सर, कुछ भी नहीं हुआ सर। एंड ऑल्सो आई हैड वेलकम दिस इंटीग्रेटेड एजुकेशनल कैंपस सर, एंड इन दैट आई हैड प्रपोज दैट के please relax the regulation of 25 acres for this integrated educational campus as far as Hyderabad city is concerned, sir. Sir, we do not have ample space over here. We cannot take the school's construction. And I had given a good suggestion, sir. I said that there are many educational campuses in the city, sir. In the city, existing educational campuses, which the extent of the land in those campuses are more than 10 acres, 15 acres. We can ask the Hyderabad collector to give a proposal and identify these educational campuses, existing educational campuses of more than 10 acres. And the government can, take up this and have a plan, and we can take integrated campuses in these educational campuses, sir. Sir, I have also requested for land use जो change करने के लिए फलकनुमा में सर, ये educational campus के लिए, अगर आप वहाँ पे फलकनुमा में 2 bedroom दिए थे सर, अगर उसको लैंड यूज अगर आप चेंज कर देंगे तो वहां पर भी वो आ सकता है सर। एट द सेम टाइम आई हैव आल्सो रिक्वेस्टेड फॉर द रिलीज ऑफ द स्कॉलरशिप पेंडिंग अमाउंट सर, whether it is SC, ST, BC, the financial year is coming to a closure. I hope that some amount will be cleared, sir, which will help many educational institutions, sir. Sir, I have also spoken about the scholarship, sir. Sir, I have, without any hesitation, sir, I would like to say that there are many corrections which are required to be done in the scholarships, sir, reimbursement. Like, sir, I'll give you one example, sir. Sir, if I am economically backward, I have to give an economically backward certificate with which I'll get a fees reimbursement. What is happening, sir, if a student is admitted in a course, like first year, he submits the economically backward certificate. Second year, third year, fourth year or fifth year, like MBBS and engineering, fourth year, they do not submit, sir, automatically the scholarship is renewed. Sir, it should not be renewed in that way, sir. Every year a student should submit an economically backward certificate, sir. This year I was economically backward. Like, I would like to give an example, sir. For MBBS student, sir, we are supposed to pay stipend, sir. Sir, and what is the stipend, sir? 26 and 55,000 for postgraduate. If you calculate the 3-year stipend, sir, what is the limit, sir? What is the limit, sir, for scholarship, sir? आप इनका देख लीजिए, 55,000 एक स्टूडेंट ले रहा है, तो at the end of the year, how much is he getting? And still sir, one side he takes a stipend, the second side, the fees is reimbursed by the government. If you have to calculate, sir, a student is gathering lakhs of rupees and just leaving, sir. So there are many corrections which needs to be corrected, sir. I have been screaming and shouting, sir. And I have also spoken about Arogya Shri, sir. Sir, I was expecting the government to be considerate and would reply on this, sir. It's a very sensitive issue, sir. As Honorable CM Saab says that for the youth, this drugs is a menace, sir. Sir, at the same time, sir, every family is seeing their dear one, close one, suffering from cancer, sir. Sir, in Arogya Shri, we need to have some few corrections for a cancer patient, sir. Sir, earlier, sir, they used to have a chemotherapy. Chemotherapy they used to give, sir. Now they are giving immunotherapy also. Sir, immunotherapy, sir, one injection is costing 2,40,000.
And you know, sir, Government of India is giving some subsidy rates. Yes, they give some few injections free, sir. One cancer patient has to go through some 9 sessions or 16 sessions, sir. Sir, you imagine, sir, in every session, if they have to take one injection, I'm talking about just one injection, sir, which is costing 2,40,000. We know that that cancer patient is going to die one fine day. Sir, we need to help them, sir. Sir, we need to correct the Arogyashri. I've also spoken about the CCU, sir. Sir, earlier, sir, on the representation of MIM and my representation, sir, the dialysis patients were provided with a pension, sir. With a pension, sir. So now the dialysis patients are not being given that pension, sir. Again, I would say, sir, a kidney patient suffers, and he leaves this world, sir. Sir, we need to help, sir. Sir, I always say that I had a lot of regard and respect for the great leader, sir, who's no more, Y.S. Rajshekar Reddy, sir. Because he was the person who got this Arogyashri, sir, and I was also part of it, sir. I feel very proud about it. Sir, I feel very proud. And in last 10 years, right from the day the Telangana had been formed, sir, I always remembered Y.S. Rajshekar Reddy, sir. And I want to come on record and say this, sir, I'm not afraid of anybody. Mr. KTR used to always come and tell me, क्या अकबर भाई आप हर वक्त राजशेखर रेड्डी साहब का नाम लेते आप क्या हर वक्त आप उनका नाम लेते उनको याद करते कैसी तकलीफ दी है साहब हमारे स्टेट को ऐसा करे ऐसा लेके चले गए बट सर आई वुड से आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू दोज ग्रेट लीडर्स हु हैव डन ग्रेट वर्क फॉर द स्टेट सर एंड आरोग्यश्री इज वन ऑफ द वंडरफुल वर्क व्हाट राजशेखर रेड्डी हैज डन सर सर ये आरोग्यश्री के लिए सर प्लीज डू सम करेक्शन सर ये गरीब है सर इसमें सीसीयू सर critical care patients sir we are reimbursing only 10,000 sir but the actual no profit no loss if we see sir 23,000 rupees a day is spent ventilator charges oxygen charges doctor charges nursing charges bed charges and then also the medication dawaएं जो देते हैं sir what are we reimbursing sir we are reimbursing only 11,000 rupees sir so ये health में sir if a government takes care of health and education with a pension to the old age I think this will really help the poorest of poor people sir sir and about old city sir road widening I had mentioned sir road widening को 100 करोड़ देने के लिए बोला सर मैं चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के बारे में बोला सर सर एक 200 करोड़ दीजिए सर मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ज़ईफ हो रहा हूँ नौजवान था सर I was 26 years old when I got elected that time I was told Charminar will change now I am in 50s sir I am changing but the Charminar is not changing sir सर मैं प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन सर प्रोजेक्ट के लिए नए पुल के पास 2 ब्रिजेस सालारजंग के पास एक ब्रिज और पुराने पुल के पास एक ब्रिज ये पूरे हॉकर्स को वहां पे आप लाकर डालकर सर चारमीनार के पेडेस्ट्रियनाइजेशन को अच्छा करिए सर आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट टूरिज्म पॉलिसी सर नथिंग हैज बीन सेड गोलकुंडा फोर्ट के बारे में 7 टूम्स के बारे में ट्रैम के बारे में कुछ भी नहीं बोले सर उस ताल्लुक से भी अब मैं ज्यादा अगर चीखा तो बोलते अकबर साहब गुस्से में खिलाफ जा रहे मैं खिलाफ नहीं जा रहा हूं सर मैं काम चाहता हूं सर वी वांट द वर्क टू बी डन सर वी वांट ओल्ड सिटी टू चेंज एवरीबडी हैज गिवन अस वंडरफुल ड्रीम्स दे शोड अस लवली जैसे हमारे हैदराबाद में बोलते हैं साहब वो उर्दू में बोलते हैं हथेली में जन्नत दिखाना सो हथेली में जन्नत दिखाए जन्नत 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 बोले बताए चले गए सर नहीं हुआ बट सर आई एम वेरी थैंकफुल दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैड लेड द फाउंडेशन फॉर द उस्मानिया हॉस्पिटल सर आई थैंक यू वेरी मच सर एट द सेम टाइम सर निजामिया TB कॉलेज हॉस्पिटल इज देयर 90 crores we are asked for sir one small NOC is required from the GHMC for a construction of hospital एक NOC देने के लिए हमको सता रहे हैं सर उसमें याकुतपुरे में देने के लिए सर एजुकेशनल कैंपसेस के लिए फलकनुमा में है सर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं सर आई रिक्वेस्ट सर कि ये जो इश्यूज मैं उठाया हूं इसके ऊपर सर अगर तवज्जो नहीं देंगे सर तो कुछ भी नहीं हो सकता सर एंड लास्टली सर मैं ऑनरेबल CM साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा सर व्हेन चंद्रबाबू नायडू साहब वाज द चीफ मिनिस्टर सर दैट टाइम एंड व्हेन मिस्टर राजशेखर रेड्डी साहब वाज देयर सर इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी सर I was successful and I thank the then chief minister साहब also sir कि उन्होंने JNNURM में housing दिए थे sir JNNURM sir housing was made sir it has been 20 years sir those buildings are not maintained sir on my representation the erstwhile had sanctioned 100 crores
for the maintenance of those buildings, sir. सर कुकटपल्ली में है सर, ये नामपल्ली में है, ओल्ड सिटी में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और ये पूरे शहर में JNNURM के पुराने घर है सर, 20 बरस हो गया सर, डिलैपिलेटेड कंडीशन में है सर. सर we should take this initiative of maintaining these houses. 100 crores is our sanction sir. अगर 20 crores भी अगर आप दे देंगे तो सिटी में जो पुराने घर हैं सर वो होगा सर. सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, ये 2 bedroom हाउसिंग सर. अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर वी वर एबल टू कंस्ट्रक्ट सम हाउसेस सर. ऑलमोस्ट आई थिंक सम 2000 houses are ready sir, which we already selected. Inquiry has been done and allotted to the allottees sir, but they haven't been allowed to take the possession sir. अब बोल क्या रहे हैं सर, वो मूसी में जो साफ सफाई हो रही है कर रहे हैं, मूसी प्रोजेक्ट को जो ले रहे हैं, वहां पे जो लोग मुतासिर होंगे उनको लाकर घर देंगे सर. जिनको आप सेलेक्ट कर लिए हैं, जिनका इंक्वायरी हो गया है, कलेक्टर में नाम आ गया है सर, उनको तो 2 bedroom दे दीजिए सर, उनको दे दीजिए. मेरी रिक्वेस्ट है सर. ये हैदराबाद सिटी के इश्यूज हैं सर, ओल्ड सिटी के भी इश्यूज हैं सर. स्पोर्ट्स के बारे में मैं बोला सर आपको, कुली कुतुब शाह का हमारा स्टेडियम है सर, उसको अच्छा करिए. ये LB स्टेडियम है सर, इसको अच्छा करिए सर, स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज के लिए. और स्विमिंग पूल है ओल्ड सिटी में सर, वो स्विमिंग पूल को इंटरनेशनल नॉर्म्स पे लेकर आकर रेनोवेट करने के लिए. हम सिर्फ इश्यूज को बोल रहे हैं सर और कुछ नहीं बोल रहे हैं सर. और मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी ऑन रिकॉर्ड में आकर कह रहा हूं कि न सिर्फ अब बल्कि आने वाले कल में भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका ताउन करेंगे, आपकी मदद करेंगे. और हमको यकीन है कि आइंदा भी आप ही को इख्तिदार हासिल होगा और फिरका परस्त ताकतों को हम शिकस्त देंगे. और वो लोग जिन्होंने बरसा बरस इस स्टेट को लूटा है, उन लुटेरों को दोबारा आने नहीं देंगे. मैं साफ कह रहा हूं सर, हम उनको आने नहीं देंगे. मैं आपसे ताउन की उम्मीद करता हूं. आरोग्यश्री में, सिक पेशेंट्स में, ये स्कॉलरशिप्स में और ये ओवरसीज स्कॉलरशिप्स में, MTF में, इसमें सिटी के लिए थोड़ा सा आप मीटिंग करिए सर. हम अपना पूरा ताउन आपको देंगे. और हम उम्मीद करते हैं कि जो इश्यूज मैं उठाया हूं, फ्रूट मार्केट सर, बहुत दिन से लोग परेशान हैं, गरीबों को इनको मदद कर दीजिए. लैंड यूज चेंज का एक कैंपस का है, फिर से रिपीट कर रहा हूं सर. और माइनॉरिटी के जो फंड्स हैं सर, इसको दीजिए. और मैं एक आखिरी बात आपसे कहूंगा सर, एटलीस्ट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटी स्कीम्स, उर्दू एकेडमी, ये इसमें थोड़ा हमसे भी सर मुसलमानों के लिए अच्छे होंगे. और लास्टली सर, महावीर जयंती सर महावीर जयंती के लिए पब्लिक हॉलीडे क्या डिमांड मैं कल भी करा, बहुत स्टेट्स में है सर. महावीर जयंती सर, भगवान महावीर का, उसका अनाउंसमेंट करने में कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर. एक हॉलीडे देना है सर, कई स्टेट्स में है सर, इसके लिए भी. और लास्टली सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसमें भी KCR साहब उठ के बोले, अकबर साहब बड़े सेक्युलर बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 20 करोड़ रुपए हम दे दे रहे हैं सर. लाल दरवाजे की मंदिर के लिए सर, लाल दरवाजे की मंदिर के लिए सर, इतनी बड़ी शहर की मंदिर है सर, इतनी बड़ी सर. और वो उसके लिए एक मार्केट है, अफजल मार्केट, वहां पे जो लोग हैं आजू बाजू, उनको वहां पे ऑल्टरनेट लैंड देकर ये लाल दरवाजे की मंदिर को हम बड़ा बना सकते हैं सर. वो लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू 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 बोलते हैं और हिंदू मुसलमान को नफरत के नाम पर लड़ाते हैं, उन्होंने आज तक लाल दरवाजे की मंदिर की बात नहीं की सर, उन्होंने नहीं की. बड़े जाते हैं सर, बड़े बन के पूरा ऐसा सनातन धर्म के बड़े प्रोटेक्टर्स बन के जाते हैं सर, लेकिन कभी भी हिंदू मनादिर के बारे में नहीं किया सर, एंडोमेंट के लैंड्स के बारे में नहीं कहा. और हमको बोलते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं. नहीं, हम मुसलमान की करते हैं, हिंदू की करते हैं, सिख की करते हैं, ईसाई की करते हैं, सबकी करते हैं सर. और आज देखिए कि वो मंदिर का काम भगवान जो है सो इस मुसलमान से ले रहा है. और मैं यहां खड़े रह के उसकी बात कर रहा हूं. मैं उम्मीद करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब, लाल दरवाजे के मंदिर के लिए आप मीटिंग करेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे सर, और वो मंदिर को अच्छा करेंगे सर. थैंक यू वेरी मच सर. Respected Poonam Nizam Sir. రిప్లై చేద్దాం, సీరియస్నెస్ దానికి చెప్పించేస్తాం. ముఖ్యమంత్రి ఫసల్ బీమా గురించి బాలశంకర్ గారు మాట్లాడారు. దీనికి సంబంధించి బడ్జెట్లో ప్రస్తావన ఉంటుంది, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు అది చూసుకుంటారు. अभी रहा अच्छा दोस्त अकबरुद्दीन ओवैसी.
మీరు చెప్పిన మళ్ళీ చెప్తాను. ఇది కొంచెం దీని కంటిన్యూషన్ ఇది చూపించేసి మాట్లాడండి. మీరు అడగండి, మళ్ళీ మీకు కూడా చెప్తాను. వింటా, నేనేం పోవట్లా. एमआईएम फ्लोर लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत सारे मुद्दे उठाए, कुछ कम पूरा बजट का मामला पूरा यहाँ ही प्रस्ताव किए, मगर उनको जितना पकड़ है हैदराबाद शहर में और किसी को नहीं है, क्योंकि उनका पैदाशी हैदराबाद में गली गली उनको पता है, हर गली में कौन सी ज़रूरत है, कौन सी जाति का ज़रूरत क्या है, उनका सब कुछ पता है. मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ. साथ साथ में हम लोग और कुछ काम किए, हमारे अकबर साहब ने कन्वीनियंटली भूल गए. गौलीगुड़ा से लेकर चंद्रायन गुट्टे तक मेट्रो भी मैं दे चुका हूँ, और फ्लाईओवर का माया अकबर साहब ने पेंडिंग था, वो फ्लाईओवर का भी हम इनाग्रेट किए, और मिरालम टांकी के भी फ्लाईओवर ब्रिड्ज बैंगलोर हाईवे से लेके पीवी नरसिंह राव हाईवे तक अभी नया प्लानिंग्स बना रहे हैं, अकबर साहब बोलने से वो भी किए. चंचलगुड़ा चंद्रायन गुट्टा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी हम लोग दिए, और रोड वाइडनिंग के लिए भी 100 करोड़ रुपए असद साहब ने कहा तो 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी मंजूर किए, 200 मंजूर किए, 100 करोड़ तो दे दिए. पिछले कभी भी ओल्ड सिटी में जो भी है कागजों में दिखते थे, मगर मैं यही बात कहा, यहाँ कहा और बाहर भी कहा, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है. ये ओरिजिनल सिटी अपना शान है, शान को बचाने के लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं हटते. और दूसरी बात रहा जो बजट में माइनॉरिटीज़ के लिए जो एलोकेशंस के इसके बारे में बहुत सारे चीज़ों में थोड़ा दिक्कत आ गई, क्योंकि हमारे भट्टी साहब ने 2,91,000 प्लस क्रोस बजट कुछ उम्मीद लेकर बजट किए प्लान किए थे, मगर इस बार हिंदुस्तान में नहीं पूरा दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, थोड़ा कम हो गया, इसीलिए हर चीज़ में कुछ कम हो गया. वो बजट में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और बोलने वाले उसके बारे में, और रमज़ान के लिए इमाम और मौज़ान के लिए जो भी पेंडिंग बैलेंसेस है सब कुछ दे देंगे. अकबर साहब आप जो बात बोले, ये फेस्टिवल समय है, अभी तक जो भी पेंडिंग है मैं आदेश दे रहा हूँ सीधा सीधा हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ये समय पर उन लोगों को सब कुछ पैसे आने, घर में कुछ काम पे आएंगे, तो मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को भी आदेश दे रहा हूँ, तुरंत वो काम हो जाएंगे. और रहा रेजिडेंशियल स्कूल वो लैंड के बारे में, मैं हमारा डिप्टी सीएम एंड इंचार्ज मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर जी को मैं आदेश दे रहा हूँ. कुछ मुद्दे अकबर साहब ने जो बातों को जो सामने रखे, ये हाउस में हम नोट कर लेने का जगह है. अब सब ऑफिसरों को बुला, अकबर साहब को बुला के आपके दफ्तर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मैं आदेश दे रहा हूँ, बिठा के वहीं पर वो क्लियरेंस करना, दफ्तर से बाहर जाना नहीं, वहां पर आप कंक्लूड करके उन चाय पिए तक बिठा के चाय पिलाओ, आदेश देके कागज दे के भिजाना है. वो हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर का जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करने का. फिर दोबारा मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि अकबर साहब ये 2-3 बार ये मामला उठा रहे, हम हाँ बोल रहे, हाँ बोलने के बाद फिर काम नहीं हो रहा. एक बार मुख्यमंत्री हाँ बोले तो वही गेजेट है, वही जीवो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है. तो मैं यहाँ हाँ कह रहा हूँ, ये काम करवाने का जिम्मेदारी हमारे इंचार्ज मिनिस्टर का है, ये रेजिडेंशियल स्कूल का. और मार्केट का मैं आदेश दिया हूँ हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, टेम्पररी उनको परमिशन दे दो. कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ है, मैं भी जानता हूँ. जो इब्राहिमपट्टनम में नया मार्केट हम बना रहे, वो बड़ा मामला है, वो बड़ा मामला हो गया तक कुछ समय लगेगा. मैं यहाँ पर हमारा चीफ सेक्रेटरी सब ऑफिसर से कैलेंडर डेट बदलने से पहले आपको आदेश मिलने वाले, मैं यहीं से आदेश दे रहा हूँ हमारे चीफ सेक्रेटरी को, जब तक वो मार्केट नहीं होगा जो इब्राहिमपट्टनम में जो बना रहे, तब तक ये लागू रहेगा. अकबर साहब आप भी वादा करना, फिर आगे शुरू होने के बाद, वहाँ शुरू होने के बाद ये भी रहेंगे वहाँ भी रहेंगे बोल के आप नहीं बोलना, आप खुद आप जिम्मेदारी लेके इन लोगों को वहाँ भेजना है. तो मैं आपको कैलेंडर डेट नहीं बदलने वाले, आज आदेश मिलने वाले हैं. मैं डिपार्टमेंट को मैं आदेश दे रहा हूँ, मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को. और रोड वाइडनिंग का तो मैं बोल चुका हूँ, रोड वाइडनिंग का भी. और ये वर्ल्ड बैंक हेल्थ के बहुत सारे मुद्दे उठाए हमारे दामोदर राज नरसिम्हा जी, तो आपका भी बहुत अच्छा दोस्त है. हम वर्ल्ड बैंक से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगे, 4,500 करोड़ रुपए हमें मिलने वाले हैं. वर्ल्ड बैंक अप्रूव किया इसके फंडिंग के लिए.
मीगर इंटरेस्ट ये बड़ा पैसे आने वाले हैं। सब कुछ वर्ल्ड बैंक पैसे से, जो भी अभी कैंसर केयर का बाकी कुछ ट्रीटमेंट के बारे में आप जो बात कहा उसमें हम ले लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। उसके ये फाइनेंशियल ईयर के बाद आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम ये भी काम करेंगे। और रेजिडेंशियल स्कूल का भी मैं जिम्मेदारी दे चुका हूँ। स्कॉलरशिप से EWS का भी ये डिप्टी CM जी उन्होंने बात कर ले कि आपसे जो मीटिंग होगा उसमें काम करने वाले। और ड्रग्स के बारे में आप जो प्रस्ताव किए उससे पहले कागज पे TGNAP का बना के छोड़ दिए। मैं आने के बाद उसका DG कैडर ऑफिसर को दिए और 224 पर्सन्स को, मतलब डिफरेंट IPS से लेकर कांस्टेबल तक पूरा सिस्टम बने। नया पुलिस स्टेशन भी खुला हुआ है। हर दिन हर रात हर जगह में हम रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इवन प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूल्स में भी हम लोग सडन इंस्पेक्शन किया और स्कूल ओनर से भी मीटिंग करवाया, जिम्मेदारी दी है। आगे उनके स्कूल में कहीं पर भी अगर कुछ भी गांजा का, कोकेन का और कोई भी कुछ मिले तो मैनेजमेंट को केस में रखने के लिए हम आदेश दे दिए। मैं तो कोई भेजा, कोई मुझे पता नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, उनके जिम्मेदारी। लाखों में वो लोग फीस ले रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है। स्कूल के कैंपस में कोई भी कुछ भी आ कुछ भी हो रहा है उनके जिम्मेदारी है। जैसा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स टीचर है, साइकोलॉजिकल टीचर भी वहां पर है ना। बच्चों का साइकोलॉजिकल कुछ चेंज दिखे, उनके शक्ल में, उनके एक्टिविटी में कुछ चेंज बदले तो उसको पकड़ना है कि उनके बिहेवियर डिफरेंसेस कुछ भी आए। स्कूल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग लाखों में पैसे ले रहे हैं। घर में बाहर कुछ हो गए तो बात अलग है, स्कूल में भी ऐसा कुछ मामला आ जा रहा है। स्कूल एंड मैनेजमेंट का भी हमारे पुलिस कमिश्नर हैदराबाद एंड राजकोट कमिश्नर भी इंडिविजुअल मैनेजमेंट को बुला के बिठा के बात की है। अब आगे आदेश भी दे चुका है। आगे हम जितना कोशिश कर रहे हैं उतना कोशिश कर, किसी को छोड़ने वाले नहीं। इसमें तो आपको पता है बड़े बड़े लोग फार्म हाउस में दावत किए तो भी पकड़ लिए, और जो भी कैसीनो भी चला है तो पकड़ लिए। दुबई में जो जिसका डेथ हुआ पूरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी मांगा है। उन लोग समझे वहीं पर लाश को दफन कर दिए तो ये मामला नहीं आता। दुबई सरकार से बात करने के पूरा जिम्मेदारी से ऑफिशियल रिकॉर्ड मांगा है। आने वाले दिनों में हाउस में मैं रखूंगा कि कैसे कैसे दोस्तों से लोग, बड़े लोग बोले अरे अच्छा दोस्त को 10 रुपए देके साथ में लेना, बुरे दोस्त को 10 रुपए देके छोड़ देना। बड़े लोग यही बात कहे ना। ये लोग जो पैसे छुपाने के लिए ये गलत लोगों से दोस्ती कर रहे, दुबई में छुपा दो, इधर छुपा दो, उधर रख दो, ये ऐसा नहीं है। वो भी मैं डिटेल से बोलने वाला हूं। तो इसके लिए ऑलमोस्ट 250 crores given for this department to establish everything. They have to buy vehicles. Why? Because they don't have any infrastructure or they don't have any structure also. I have given structure and infrastructure, I have given funds. इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।